चलिए, तो आज की क्लास होगी आप लोगों को आर्टिकल की क्लास। जो भी छात्र एवं छात्राएं 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, यानी क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रैक्टिस करें। जो भी आर्टिकल्स आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करें। आज 100 क्वेश्चन हम आर्टिकल्स का लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो मेरे चैनल पर जो भी साथी नए चैनल पर जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हैव यू सीन डैश ताजमहल। देखिए, एक बात बताए थे कि आर्टिकल में एक बात ध्यान में रखना है कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा किए थे, इससे पहले ही बताए थे आप लोग को कि ए और एन यानी जो भी कंटेबल नाउन की हम लोग बात करेंगे वहाँ पर हम लोग ए और एन की हम लोग चर्चा करते हैं। तो सवाल होता है कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और क्या होता है एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आप पढ़े हैं कि जो है अंग्रेजी में क्या होता है, ए से जेड तक क्या होता है कि 26 लेटर होता है, जिसमें क्या होता है कि 5 वॉवेल्स होता है और 21 क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। तो आपको कॉन्सोनेंट और क्या होता है वॉवेल को ध्यान में रखते हुए जैसे कोई भी वर्ड को उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय क्या होता है कि स्वर की बात आता है, यानी क्या होता है स्वर, यानी क्या है वॉवेल की बात अगर आती है तो वहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर क्या है कि अगर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की बात अगर आता है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि स्वर और व्यंजन को पता कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि जब कोई भी वर्ड को बोलेंगे, बोलते समय या उच्चारण करते समय ध्यान में रखेंगे। देखिए, टोटल हिंदी में स्वर जो होता है आपका 11 होता है और क्या होता है इंग्लिश में क्या होता है 5 होता है। तो आपको देखना है कि कौन कौन होता है। तो अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ ओ, ठीक है। इस तरह से क्या होता है आगे देखते हैं। री री होता है, उसके बाद ए ओ औ, ठीक है। ये इस तरह से क्या है टोटल एक आपका 11 स्वर होता है। तो कोई भी अगर मान ली जाए, देखिए कोई भी अगर मान ली जाए कि अगर भावेल को पकड़ना है यानी स्वर को पकड़ना है, ठीक है, कि ये क्या चीज़ का बोध कराता है, तो इसके लिए कोई भी चीज़ को हम उच्चारण करेंगे तो उसको हिंदी में प्रोनाउंस करके देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, सपोज मान लीजिए क्या लिखा है यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के साथ आप क्या लगाएंगे, जैसे मिस्टर सिन्हा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए कोई देखेगा कि नहीं सर A E I O U भावेल होता है, इसके अनुसार से यहाँ पर यू लगा हुआ है। तो यू लगा देख के विद्यार्थी क्या करेगा वहां पर एन लगा देता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, पहले इसको देखिए यूनिवर्सिटी को क्या करेंगे हिंदी में लिखेंगे। तो यूनिवर्सिटी को अगर हिंदी में लिखते यानी हिंदी में उच्चारण उसको करते हैं तो यूनिवर्सिटी, जो देखिए यर लव आता है। तो यर लव जो होता है वो क्या आता है, स्वर होता है या व्यंजन होता है, यानी व्यंजन होता है। तो व्यंजन के साथ क्या लगाते हैं हम लोग ए लगाते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसी तरह से क्या है कि क्वेश्चन अगर आएगा और क्या होगा कि और स्वर साबित कैसे करें। तो स्वर के देखिए जैसे मान लीजिए कोई कोई आपका सेंटेंस में अगर आता है क्या, सेंटेंस में आए कि राम राम कहता है ईट्स डैश एप्पल, ठीक है। यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ, तो एप्पल लिखते हैं तो एप्पल इस तरह से क्या करते हैं हम लोग उच्चारण हिंदी में करते हैं। तो देखिए ए आ गया है, ठीक आना गया एप्पल, तो यहाँ पर क्या ये स्वर की बात करता है, तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका था ए और एन का प्रयोग, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि आपको ए एन के बाद आता है, चर्चा करते हैं हम लोग क्या द का यूज क्या करते हैं। यानी आप समझते हैं कि आर्टिकल को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनेट में कौन होता है, तो डेफिनेट में आपको पढ़ना होगा द के बारे में, ठीक है। और इनडेफिनेट में कौन होता है, तो ए और एन, जो अभी हम आपको बताएं ए और एन के बारे में। तो ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर स्वर की बात होगा वहां पर एन का प्रयोग करेंगे, जहां पर व्यंजन की बात होगा वहां पर ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब रह गया द का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो द का प्रयोग क्या होता है, बहुत सारा द का कंडीशन होता है, ठीक है ना। द का प्रयोग क्या है, किसी कोई देशभक्त की बात हो, ठीक है, कोई ऐतिहासिक चीज की बात हो, है ना, कोई भी ऐतिहासिक धरोहर की बात हो, स्मारक की बात हो, ठीक है ना, वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये जितना भी नदी है उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जो भी क्या होता है विकसित देश है उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। पहाड़ी के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से क्या है कि जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होता है द का प्रयोग करते हैं। इस कर्मवाचक संख्या होता है उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना,
इस तरह से क्या हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को देखना है। चलिए, मेरा अगर मान लीजिए कि अगर आर्टिकल का क्लास अगर आप लोग नहीं करे हैं तो आप मेरा जो है लेक्चर का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा आर्टिकल्स का किस तरह से। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं आर्टिकल का, वो आज हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, हैव यू सीन डैश ताजमहल। यहाँ पर देखिए ताजमहल यानी हिस्टोरिकल पैलेस है, यानी ऐतिहासिक ये चीज के बारे में बात हो रही है। तो इससे पहले क्या करना है, आपको द का प्रयोग करना है। ध्यान आंख मूंद के देख लीजिए, यहाँ पर द लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि डैश कहता है, सॉरी, प्लीज गिव मी कहता डैश केक डैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर वो केक के बारे में पता याद रखिएगा। यहाँ पर केक के बारे में चर्चा हो रही है क्या कि प्लीज, प्लीज कहता है गिव मी, मतलब मुझे दीजिए, क्या दीजिए, वो केक जो टेबल पर पड़ा है। तो इसके बारे में जानकारी आपको पता है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे, इसमें द का यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कहता ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यहाँ पर आ गया, देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं, अ आता है, इसमें उच्चारण करते हैं क्या, अम्ब्रेला में अ आता है। इसके अनुसार से क्या होता है, ये आपका स्वर का बात करता है, यानी वॉवेल्स की बात करता है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एन। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए गंगा कहता है डैश गंगा इज सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको देखना है, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र होता है। तो हमको बताए थे कि कोई भी अगर मान ली जाए कि नदी की चर्चा अगर होगा, याद रखिए कोई भी नदी का चर्चा अगर होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, द का यूज करते हैं। क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो इससे पहले क्या है कि गंगा के पहले या देखिए द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो द लगना चाहिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब क्या है आगे देखेंगे। तो इसमें पहला क्या होगा, ऑप्शन पहला लगेगा द। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि गंगा एक नदी की चर्चा हो रही है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ए। द गंगा इज ए अतः सेक्रेड रिवर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, देखते हैं आगे क्या है आपका ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। हम आपको बताएं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट लिखल, ये समझ लीजिए सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, इसमें लोग द का यूज करेंगे। क्या लेंगे, द। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि यू आर डैश कहता है फुल टू स्टे डेट। यहाँ पर क्या लाएंगे, फुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फुल की चर्चा हुई, पर क्या करेंगे हम लोग, ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, व्हाट डैश ब्यूटी कहता है सीन दिस इज। इसके साथ क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, ए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ए भी लगा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि सी वाज किल्ड कहता है इन डैश एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में, इन द एक्सीडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश पेन कहता है इज माइटियर कहता माइटियर डैश सॉर्ड। ठीक है, तो अब इसके साथ क्या लगाएंगे, डैश पेन। तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आगे भी पेन, देखिए पेन की चर्चा, जो पेन के बारे में पता होगा, ठीक है ना, उसके अनुसार से क्या करेंगे, खास ये विशेष पेन के बारे में पता होगा आपको, इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, स्वॉर्ड या तलवार है ना, यहाँ पर औजार, इससे पहले ही क्या करेंगे हम लोग, द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि गेट मी डैश कहता है किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट कहता है, नियरेस्ट कहता है ग्रोसर। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना है कि नियरेस्ट लिखा यानी ईएसटी लगा हुआ, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहता है गिव मी, कहता अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, कहता है गिव मी। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि पहला नंबर था गिव मी 1 किलो, किलो की बात है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मापने जोखने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखल है, ए, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, द। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है क्या कि दे वेटेड फॉर कहता है कि हर
डैश आवर। यहाँ पर क्या लिखल है? आवर, यानी आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर आवर यानी स्वर की बात हो रही है, तो स्वर की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे हम लोग? एन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी, एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे डैश मून कहता है इज शाइनिंग इन डैश स्काई। हमने बताया था जो सिंगल हो या इतिहास, जो सिंगल हो अकेला हो उसके साथ भी द का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ मून की बात हो रही है, चंद्रमा एक ही को है, याद रखिएगा। इससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। स्काई की बात है, आकाश, इसके साथ भी क्या करेंगे हम लोग? द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, द। ठीक है, आगे बढ़ एज लाइट टू कहता है डैश नॉर्थ ऑफ कहता है इंडिया। तो इसमें क्या लाएगा? हमने पता है पहाड़, पहाड़ी के साथ भी क्या करते हैं हम लोग? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और इसके साथ क्या करेंगे? नॉर्थ। अब नॉर्थ यहाँ पर क्या लिखल है? दिशा की बात है, तो दिशा के साथ भी क्या करते हैं हम लोग? द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? डैश लाइन कहता है इज डैश किंग ऑफ कहता है बेस्ट। ठीक है ना, इसमें क्या होना चाहिए? द, याद रखिए लाइन के बारे में पता है आपको। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, एगो में द लगेगा, एगो क्या लगेगा? ए लगेगा। गोल्ड इज कहता है डैश कहता है कहता है प्रीसियस कहता है मेटल। ठीक है, गोल्ड इज ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़ते हैं कि विजडम कहता है, विजडम कहता है इज गिफ्ट ऑफ कहता है हेवन। ठीक है ना, गिफ्ट। तो इसके अनुसार से ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन लगा हुआ। इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। विजडम ऑफ नहीं, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। कराए क्या है कि अगला क्या कराए कि ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। देखिए सुपरलेटिव डिग्री आ गया यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, ईएसटी, समझे कि नहीं? इसके साथ द का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संस्कृत इज कहता है इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो एन यहाँ पर इजी ऐसे लिखते हैं ना, इज इजी ऐसे लिखते हैं ई ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका स्वर की बात हो। क्या है? इस स्वर की बात है, तो एन इजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि इंग्लिश इज का था डिफरेंट लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी लुक्स कहता है एज स्टूपिड एज आउल। तो यहाँ पर आउल लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आउल। तो आउल इस तरह से लिखते हैं ना जी, आउल, याद रखिए। तो आ गया, इसका मतलब ये स्वर की बात हो रहा है, तो स्वर की बात है तो क्या लगाएंगे हम लोग? एन लगाएंगे। क्या हो जाएगा? एन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि मिस्टर आनंद इज कहता है सीनियर टीचर। तो इज ए होना चाहिए, इज ए होना चाहिए सीनियर। ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि डू यू प्ले डैश फुटबॉल। तो इसके अनुसार से अब क्या लगाया? डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या है? जो भी गेम होता है, गेम के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसमें नो आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी खेल की बात हो, चाहे फुटबॉल हो, क्या है, हॉकी हो या क्रिकेट हो, कुछ भी हो, कोई भी अगर मान लीजिए गेम अगर आता है उसके साथ क्या करते हैं हम लोग? आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है क्या कि ही इज कहता है इन नीड ऑफ डैश मंकी। ठीक है ना, तो मंकी क्या लगाएंगे हम लोग? इसके साथ भी नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या कि देयर इज कहता है कालिदास इन माय क्लास, देयर इज ए। ठीक है, करा है क्या है कि कालिदास इन माय क्लास, यानी मेरे वर्ग में एक कालिदास है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए कालिदास। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। कहता बी कहता लिव ऑन डैश अर्थ। तो दी अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी है इसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फुल इन डैश स्प्रिंग, तो द स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स आर कहता है सोल्ड बाई डजन। ठीक है ना, तो इसमें क्या लाएंगे हम लोग? तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या, एक मिनट।
इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन में द का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि कुरान ई कहता है इज डैश होली बुक, यानी कुरान हमने बताया ना, कोई पवित्र पुस्तक की अगर बात किया जाए, कोई ग्रंथ की बात किया जाए, तो उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका द हो जाएगा, क्या आ जाएगा द। हालांकि ऑप्शन हम गलती इसमें टाइप हो गया है, इसमें क्या होना चाहिए द होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, खैर ऑप्शन में डबल दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि दिस इज, कह रहा है कि दिस इज डैश वन एक्ट प्ले। तो देखिए वन लिखल है, क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। तो ये वन या यरल वो आता है, तो वह आता है तो ये व्यंजन हो गया। इसके अनुसार से क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा है क्या कि ए हॉर्स इज कहता है यूजफुल एनिमल। देखिए यहाँ पर यूजफुल लिखा हुआ है, देखिए यूजफुल, यूजफुल, ठीक है ना। तो यरल आ गया, इसका मतलब ये व्यंजन हो गया, ठीक है। कॉन्सोनेंट की बात हो रही, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामायण कहता है इज अ हॉली बुक। तो रामायण यहाँ पर क्या एक पवित्र ग्रंथ हो गया, ये पुस्तक हो गया। इसके साथ क्या करेंगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विल यू गो टू डैश स्टेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे द का प्रयोग करेंगे, द स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेशन का नाम पता नहीं चल रहा है, द का प्रयोग इसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इटालियन डैश इटालियन कम टू सी मी डैश आवर एगो, वही बात हो गया, इससे पहले बता दिए हैं। तो ये इटालियन याद रखिएगा, तो यहाँ पर इटालियन की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो इटालियन ई से स्टार्ट होता है, क्या हो गया ये स्वर हो गया, तो एन लग जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आवर, तो एन आवर, एन एन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ते हैं। कराई की श्वेता कहता है इज हम्बल गर्ल, ठीक है ना। तो हम्बल है, तो ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हम्बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, हाफ डैश किलो, ठीक है। हाफ डैश किलो कहता है इज इनफ फॉर मी। तो इसमें क्या होना चाहिए आपका हाफ और किलो, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या है कि अगला क्वेश्चन की ओर, कहता है कि ही इज फॉन्ड ऑफ डैश म्यूजिक, ठीक। कह रहा है क्या, ही इज फॉन्ड ऑफ ये म्यूजिक, ये म्यूजिक, ठीक है ये म्यूजिक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि डैश कहता है कि आस इज बीस्ट ऑफ कहता है बर्डन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा एन आस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी द हैबिट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि डैश कहता है सन राइजेज इन डैश ईस्ट। इसमें क्या करेंगे द का प्रयोग करेंगे, द सन, इधर भी सन याद रख, सॉरी इधर भी द और इधर भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सैन फ्रांसिस्को कहता है इज डैश फाइन फाइन टाउन, ठीक है ना। इज ए फाइन टाउन, इज ए फाइन टाउन, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर, ए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि रवि फादर वेन टू कहता है डैश स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, ठीक है ना। रवि, रवि's फादर कहता वेन टू स्कूल, वेन टू डैश स्कूल मीट द प्रिंसिपल। इसके अनुसार से क्या लगाएंगे वेन टू, इसके अनुसार से वेन टू द स्कूल। स्कूल के बारे में तो पता है आपको, याद रखिए। तो स्कूल के बारे में पता है तो वही स्कूल में न जाइएगा। इसके अनुसार से क्या करेंगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, इसमें क्या करेंगे द का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर, मिस्टर कलाम इज कहता है डैश न्यूटन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या लाएंगे, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका मिस्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि आफ्टर द डेज लेबर रघु फेल कहता स्लीपी सो ही वेन टू डैश वेड। आर्टिकल का यूज नहीं होगा, वेन टू
डैश बेड। ठीक है, इसमें क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश मैन कहता है यू यू सॉ हेयर यस्टरडे इज डैश अंकल ऑफ माइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैन लिखल है, क्या लिखल है यहाँ पर, मैन है, तो यहाँ पर तो क्या करेंगे हम लोग, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अंकल, अंकल इस तरह से लिखते हैं ना, अंकल याद रखिए। तो यू देखिए अंकल आता है इस तरह से, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाना चाहिए, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला, तो 100 क्वेश्चन हम लोग आर्टिकल का हम लोग क्या किए हैं आज। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई तरह का कन्फ्यूजन रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई भी नया वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पर नया वीडियो की अगर ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम नया वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।